तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आज महिला आरक्षण बिल के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल भी करने जा रही हैं। और उन्होंने 18 विपक्षी दलों के समर्थन का दावा किया है। के कविता से कल ईडी शराब घोटाले में पूछताछ करने वाली है और के कविता ने उस पूछताछ को भी अपनी भूख हड़ताल से जोड़ते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। दिल्ली शराब घोटाले में फंसी तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की एमएलसी के कविता को कल ईडी के सामने पेश होना है और आज वो दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने वाली हैं। शक्ति प्रदर्शन के लिए केसीआर की बेटी ने मुद्दा बनाया है महिला आरक्षण को। केसीआर की बेटी के कविता आज एक दिन के लिए महिला आरक्षण के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठेंगी। उनका दावा है कि उनकी इस मुहिम में विपक्ष के कम से कम 18 पार्टियों का समर्थन है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। के कविता के मुताबिक कांग्रेस के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अकाली दल, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, शिवसेना उद्धव गुट, जेएमएम, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कुछ निर्दलीय सांसदों और कई महिला संगठन भी धरने में शामिल होंगी। वुमेन रिजर्वेशन बिल पे कल एक दिन पूरा हम अनशन पे बैठ रहे हैं। इट्स अ हंगर स्ट्राइक, सिट डाउन पीसफुल हंगर स्ट्राइक फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 4। अप्रॉक्सीमेटली 18 पार्टी ने वो आने का उन्होंने कंफर्म किया है। तो हम बिलीव कर रहे हैं कि सभी लोग जितने भी पार्टी आएंगे वो अपने अपने राय सामने रखेंगे और एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप कर सकेंगे गवर्नमेंट को। तो इस सत्र में जो है वो महिला आरक्षण बिल को लेके आ सकते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है ये बीजेपी के गवर्नमेंट के लिए। अगर ये बिल इंट्रोड्यूस अभी कर देंगे तो इतना मेजॉरिटी, इतना बहुमत इनके पास है कि बिल इमीडिएटली पास हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस से भी कोई ना कोई आएगा। हमने उनको इन्वाइट किया है तो ज़रूर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की तरह के कविता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कई समन के बाद अब आखिरकार ईडी कविता से 11 मार्च को पूछताछ करने वाली है। माना जा रहा है कि कविता से इस मामले में गिरफ्तार अरुण पिल्लई से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। कविता के फ्रंटमैन के तौर पर काम कर चुके अरुण पिल्लई को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। अब के कविता आरोप लगा रही हैं कि तेलंगाना में चुनाव से पहले मोदी सरकार उनके पिता के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कविता का आरोप है कि महिला आरक्षण पर धरने के ऐलान के बाद ही उन्हें ईडी का नोटिस दिया गया। उनका आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश में महिला आरक्षण पर बहस ही न हो। मैंने धरना का ऐलान किया था, तब तक तो मुझे ईडी ने नहीं बुलाया था। जब मैंने डिक्लेयर किया 2 तारीख को मार्च के कि मैं 10 तारीख को धरना कर रही हूँ, 7 तारीख के रात को मुझे ईडी ने नोटिस भेजा है कि आप 9 तारीख को आ जाओ। मैंने बोला ऐसा क्या जल्दी आफत आ गई है भाई, हम लोग आराम से आ जाएंगे, 16 तारीख को आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही पड़ेगा इमीडिएटली। मैंने बोला ठीक है, 10 तारीख को हमारा धरना है, धरना खत्म करके 11th को आ जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख को हमें इतने सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं। आप जैसे मित्रों से बात करना होता है, महिला आरक्षण के बारे में लोगों को बताना होता है। तो हमने कहा नहीं आ सकते, 11 तारीख को आ रहे हैं, हम जाएंगे, बराबर जाएंगे, उनके सवालों का आंसर देंगे। लेकिन एक और रिक्वेस्ट मैं आपके ज़रिए पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए 10 तारीख को महिला आरक्षण के ऊपर हमने धरना दे दिया, तो 9 तारीख को एजेंसी ने बुला लिया। इससे क्या हो गया? अब पूरा चर्चा हमारा ईडी पे जा रहा है, महिला आरक्षण पे नहीं जा रहा है। तो ये बीजेपी का एक डाइवर्शन टैक्टिक्स है। केसीआर की बेटी के आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया है। उन्होंने कहा कि हर मामले को तेलंगाना की जनता से जोड़ना ठीक नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या तेलंगाना की जनता ने शराब घोटाला करने को कहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।